हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइज, आपके कहने पे हम लोग अभी वाले वीडियो में बात करेंगे निबंध लेखन की। तो निबंध लेखन के बारे में आप लोगों को पूरी चीज़ें बताऊंगा। गाइज, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, छोटा सा वीडियो होगा। फटाफट से मैं आप लोगों को सिखा दूंगा ताकि आप लोगों के कल के पेपर में जो भी निबंध आए आप उसे ईजिली अटैम्प्ट कर पाए और उसमें पूरे से पूरे नंबर आप लोगों को मिले। पत्र लेखन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। पेपर प्रेजेंटेशन पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर नहीं देखिए तो सारे वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके उन्हें ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। तो निबंध की बात करें गाइस, तो निबंध जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी रूपरेखा। निबंध हमारा पूरी तरीके से एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, वो उसकी रूपरेखा। रूपरेखा क्या होती है? जैसे आप लोगों की एग्जाम की ब्लूप्रिंट आती है, उसी तरह एक निबंध की ब्लूप्रिंट होती है। उस ब्लूप्रिंट में मैं आप लोगों को मेरी तरफ से एक सजेशन दूँ ना, कोई भी निबंध हो आप उसको 5 पॉइंट के अंदर ख़त्म कर सकते हो, जिसमें 2 पॉइंट हमेशा कॉमन होंगे। कौन सा? प्रस्तावना और उपसंहार। तो क्या है ये पॉइंट्स? देखो ध्यान से सुनना। पहला होता है किसी भी हिंदी निबंध का पहला पॉइंट होता है प्रस्तावना, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हम लोग बताते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि हमारा निबंध होने क्या वाला है। अभी मैं आप लोगों को एक एक सब्जेक्ट टॉपिक लेकर के आप लोगों को एक टॉपिक दूंगा निबंध का, उससे रिलेटेड आप लोगों को रूपरेखा लिख के बताऊंगा और निबंध भी बताऊंगा। तो ध्यान से देखना वीडियो को। पहला होता है प्रस्तावना। फिर हमारा कोई भी निबंध रहे, एक्स वाई जेड कोई भी टॉपिक रहे, हमें क्या करना है? सेकंड पॉइंट में उसके होने से कारण या तो उसका महत्व बता देना है। जैसे पेड़ पे निबंध आ गया तो पेड़ का महत्व बता देना है। प्रदूषण का अगर आप लोगों को आ गया निबंध तो प्रदूषण के कारण बता देना है ना। फिर तीसरे पॉइंट में हमको क्या लिखना है? उससे रिलेटेड समस्या। जैसे अगर मैं पेड़ पे निबंध लिख रहा हूँ तो पेड़ को आजकल बहुत काटा जा रहा है, तो उससे रिलेटेड समस्या, यानी पेड़ काटने से हो रही समस्या। ये तीसरा पॉइंट डाल दिया हमने। चौथा पॉइंट में हम कुछ भी सुझाव करेंगे। देखो, कोई भी जो निबंध आता है ना, मोस्ट प्रोबेबली किसी प्रॉब्लम पे ही आता है ना। जैसे पॉल्यूशन हो गया, आप लोगों की रैगिंग हो गई, इस तरह की जो भी चीज़ें होती है मोस्ट प्रोबेबली प्रॉब्लम्स पे ही आता है निबंध, है ना। कोई ऐसा बहुत अच्छा टॉपिक नहीं मिलता निबंध में। ज़्यादातर आप लोगों को परेशानियां ही बताई जा रही है जो अभी चल रही है हाल ही में। जैसे कोविड-19 हो गया, तो कोविड-19 पे हम कैसे लिखेंगे? प्रस्तावना। फिर उसके बाद कोविड के कारण हो रही हानियाँ, ठीक। फिर उसके बाद कोविड से उत्पन्न समस्या, फिर कोविड को सुधारने या फिर हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के हेतु सुझाव, और लास्ट में उपसंहार, दैट मीन्स कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूड करना पड़ता है हम लोगों को कि हमने जो भी लिखा है उसका मतलब क्या है। तो ये रूपरेखा अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो अब बात करते हैं हम निबंध की। अगर नहीं आई तो एक और बार वीडियो देख लो अच्छे से, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो पांचों पॉइंट है, सारे निबंध के लिए एप्लीकेबल है। आप सारे निबंध में 2 पॉइंट तो कॉमन लिखेंगे। कौन सा? प्रस्तावना स्टार्टिंग में और उपसंहार लास्ट में। फिर बीच में जो 3 पॉइंट आते हैं वो भी आप लोगों को मैंने मोस्टली बता दिए। या तो आप कारण लिख सकते हो, ठीक है, उससे होने वाली समस्या लिख सकते हो, या तो उसका सुझाव लिख सकते हो। तो हम इसी बेसिस पे अब जानेंगे कुछ निबंध, ठीक है। तो देखो, अब ध्यान से देखना यहाँ से वीडियो को। अभी आप लोगों को मैं जो दिखा रहा हूँ ये 2023 में आए हुए सारे निबंध है, ठीक। 2023 का अगर आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया है तो आप लोग जानते हो कि सारे निबंध आप लोगों को देखने मिले होंगे आप लोगों के पेपर में। तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सबसे पहले हमको लिखना है प्रस्तावना। तो हमारा 23 का पहला जो निबंध था उसका टॉपिक आया था पर्यावरण की सुरक्षा, ठीक। तो पर्यावरण की सुरक्षा में पहला पॉइंट हमने लिख दिया प्रस्तावना। अब इसमें क्या लिखेंगे गाइज? ये पॉइंट आप लोगों को इमेजिन करना आना चाहिए और इससे रिलेटेड आप बत्तीबाजी कर सकते हो, अपने मन से लिख सकते हो, कोई नंबर नहीं काटेगा और ना ही टीचर उतना ज़्यादा पढ़ता है। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? हमारा पर्यावरण इतना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पर्यावरण पे ही हमारी श्वास प्रश्वास की क्रिया, हम जितने जिंदा है वो पर्यावरण के भरोसे, इस तरह की कोई भी चीज़ें लपेट के आ जाना है, ठीक। प्रस्तावना हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम? जैसे आप लोगों को बता रहा हूँ, समझना ध्यान से। पर्यावरण की सुरक्षा हमारा टॉपिक है, तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी। तो पहला तो प्रस्तावना कॉमन था। दूसरा क्या बताया था मैंने? आप लोग तो या तो कारण लिख सकते हो या महत्व। फिर पर्यावरण नाश का कारण, हमको पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में पूछा है ना। देखो, मैंने आप लोगों को बोला कि किसी प्रॉब्लम पे ही आते निबंध। प्रॉब्लम है, पर्यावरण हमारा खराब हो रहा है, तो पर्यावरण नाश का कारण क्या क्या कारण है? तो हमारा जो ह्यूमन है वो आजकल पेड़ों को काट रहा है, जिसके कारण हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, फर्टिलाइजर नहीं बन पा रहा, सॉइल इरोजन हो रहा है, जिसके चलते लैंडस्लाइड्स हो रहे, डिजास्टर्स हो रहे, ब्ला ब्ला। आप पूरा बत्तीबाजी करके आ सकते हो। तीसरा पॉइंट आप लोगों ने क्या बनाया? जैसा आप लोगों को बताया था, समस्या। क्या क्या समस्या हो रही है? पर्यावरण नाम से समस्या, क्या समस्या हो रही है? पेड़ नहीं है तो पशुओं को खाने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो मर रहे हैं, पेड़ नहीं है तो हमारी लाइवलीहुड जो स्टॉक्स है वो खत्म हो रहा है। इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हो। चौथा, पर्यावरण सुधार हेतु सुझाव। आप लोगों को बताया था चौथे पॉइंट में आप लोगों को सजेशन देना है कि इसको ये जो प्रॉब्लम हो रही है उससे हमें कैसे निपटना है, और आखिरी में कंक्लूजन दे देना है कि आखिरी में जो भी चीज़ें हमने बताई आखिरी में कंक्लूड क्या करना है। अतः हमारे लिए पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमें इसे सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो एक और चीज़ देख लो आप इसको कैसे लिखेंगे। तो अब पेपर में कैसे लिख के आना है? फॉर एग्जाम्पल आपने चूज़ किया पर्यावरण की सुरक्षा, तो सबसे पहले आप अपने आंसर कॉपी में डालोगे बीचों बीच में हेडिंग जो आपने निबंध सिलेक्ट किया है, पर्यावरण की सुरक्षा। फिर आप पहला पॉइंट डालोगे प्रस्तावना, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 लाइन
पहला और लास्ट पॉइंट छोटा लिखना होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग, ठीक है। तो छोटी ही लिखना है। मेन जो कहानी है वो आप लोगों की 3 पॉइंट में खेलेगी। तो पहला पॉइंट ट्राई करना कि 5 से 7 लाइन में आप खत्म कर दो। फिर उसके बाद के जितने भी 3 पॉइंट है, मैक्सिमम गाइस 10 लाइन, ठीक। पहले हेडिंग डालेंगे, जैसे हमारी दूसरी हेडिंग थी पर्यावरण नाश का कारण, तो पर्यावरण नाश का कारण मैंने हेडिंग डाला, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइन, ठीक। 10 लाइन लिखना, ख़त्म करना, ठीक। फिर तीसरा पॉइंट डालेंगे, 10 लाइन लिखेंगे, ख़त्म करेंगे। मैक्सिमम बता रहा हूँ, आप लोगों को पूरे नंबर मिलेगी, इसमें कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। आई होप आप समझ पाओगे कि कैसे आप लोगों को निबंध को अटेम्प्ट करना है। चलो एक और निबंध का फॉर्मेट देख लेते हैं। देखो दूसरा टॉपिक जो था हमारे 2023 में आया हुआ, वो था वृक्षों की उपयोगिता। तो क्या होते हैं वृक्ष, पहले हम प्रस्तावना देंगे कि वृक्ष हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें खाना देते हैं, ऐसी जो भी है, ठीक। दूसरा, वृक्षों का महत्व, क्या होता है वृक्षों का महत्व, है ना। देखो पॉइंट्स बनाना सीखो। आप लोग वृक्ष ले लोगे ना तो उससे आपके दिमाग में आना चाहिए जो पेड़ के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं यार। वृक्षों की उपयोगिता पूछिए तो पहले हम बता देते हैं वृक्ष इंपॉर्टेंट क्यों है ना। फिर मानव वृक्षों का दुश्मन क्यों बन चुका है, क्योंकि मानव रोज पेड़ काटे जा रहा है, जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों जानवरों को खाना नहीं मिल रहा है ना। वृक्षों की सुरक्षा हेतु उपाय। तीसरे पॉइंट में हमने जो प्रॉब्लम हो रही थी उसका सॉल्यूशन भी दे दिया और आखिर में कंक्लूड कर दिया, ठीक। तीसरा आप लोगों का जो निबंध आया था वो था विद्यार्थी एवं अनुशासन, ठीक। तो विद्यार्थी और अनुशासन का मतलब क्या था, आप लोगों को कोई एक निबंध चूज करना है, बहुत इजीली, बहुत से घिसे पिटे टॉपिक है, बहुत बार पेपर में आ चुके हैं अभी तक, ठीक है। विद्यार्थी एवं अनुशासन, तो पहले क्या लिखेंगे अपन, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन दे देंगे विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक डिसिप्लिन बच्चा ही आगे बढ़ता है, इनडिसिप्लिन बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ सकता, इस तरह की बत्तीबाजी कर देना 7 से 8 लाइन की। फिर उसके बाद अनुशासन का महत्व, कि डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस होता है ना, ओबीडियंस का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जो डिसिप्लिन बच्चा होता है वही आगे अच्छे से बात कर पाता है, उसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे लोग पसंद करते हैं, लोग पसंद करते हैं तो उसकी इमेज अच्छी बनती है, इमेज अच्छी बनता है तो वो इंसान अच्छा बनता है। इस तरह का आप लोगों को अनुशासन का महत्व बताना है। विद्यार्थियों में अनुशासन की समस्या, अभी ये जैसा आप लोग जान रहे होगे कि अभी के जो विद्यार्थी है वो अनुशासित नहीं है, कितने बदतमीज़ है, वो सारी चीज़ों को आप लोगों को डाल देना। यानी पहले पॉइंट में हमने महत्व बनाया, दूसरे में समस्या बता दी, तीसरे में उसके सुधार है तो सुझाव बता दिए, ठीक। और चौथे 5वें पॉइंट में हमने कंक्लूड कर दिया। इस तरीके से आप लोगों को निबंध लिखना। और ये जो 2 निबंध है इसका फॉर्मेट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। जो बच्चा सबसे पहले इसका फॉर्मेट बताएगा, है ना, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, इसका फॉर्मेट बताओ कि आप इसमें कौन से 5 पॉइंट लिखोगे। और इसमें इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट अगर मुझे कोई बच्चा बता देता है तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल थी और आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई। तो ये थे आप लोगों के ऐसे राइटिंग के बारे में पूरी डिटेल्स। इसके अलावा क्या चाहिए गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आप लोगों को डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से।